2024 का ये सबसे अच्छा फेज है जिसमें आप बड़े फैसले करेंगे, फैसलों में मुनाफा होगा। आप अगर एक कारोबारी शख्सियत हैं तो आप अपने दिमाग के इस्तेमाल से अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे विदाउट एनी लकी फैक्टर, ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ योर माइंड टैलेंट। आप कहीं अटकते हैं, रेजिस्टेंसिव हैं, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, लैक ऑफ इमोशंस की तरफ जा रहे हैं, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 1 नवंबर, बल्कि नवंबर के तुलू होते ही 1 नवंबर को भी, 2 नवंबर को भी, 3 नवंबर को भी मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं। 4 नवंबर को, 3 नवंबर को कोई नहीं। सो ये वाली वीडियो 3 नवंबर तक है, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और इस हफ्ते जो 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी तफसील अभी बयान करता हूँ एक्वेरियन, आपके लिए बड़े मज़े के हैं और अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। मरकरी आपके लिए 2 नवंबर को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा और वो 11th एंगल पर काफ़ी फ्रेंडली होता है, काफ़ी पॉजिटिव। मरकरी के कुछ तो जर्नल से एडवांटेजेस हैं। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड साइंसेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर कम्युनिकेशन, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर मेडिकल जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं सामने वाले के दिल पर असर करना, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर क्रिएटिव स्किल्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर सोशल इमेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम हायर एजुकेशनल लर्निंग एबिलिटी। चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। बट मरकरी के जो स्पेशल एडवांटेजेस हैं वो ये कि ये आपके 5th एंगल को रिप्रेजेंट करता है और आपके 8th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। 5th एंगल का मतलब ये है कि आप अगर एक कारोबारी शख्सियत हैं तो आप अपने दिमाग के इस्तेमाल से अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे विदाउट एनी लकी फैक्टर, ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ योर माइंड टैलेंट। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो अपनी माइंड स्किल्स को यूज करते हुए आप घर की वेलफेयर कर सकेंगी, घर से बिजनेस कर सकेंगी, रिलेशनशिप में इत्तफाक और बरकत, एंड आपका बिहेवियर काफ़ी मुदब्बिराना, मुफक्किराना होगा, आपके अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी पैदा होगी। सो ये भी एडवांटेजेस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप आला तालीम के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे। अगर आप एक सेल्स पर्सनैलिटी हैं तो आपका रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगा। अगर आप टीचर हैं तो आपकी रिस्पेक्ट इन्हेंस होगी। अगर आप लॉयर हैं तो आपकी जो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, प्रेजेंट करने की सलाहियत है उसमें इजाफा होगा। एंड इस तरह के दीगर फील्ड्स भी जिसमें उन्हें अपनी ज़ुबान, अपने माइंड को एक ही लाइन पर लेकर आना है, लाइक राइटर, क्रिएटिव पीपल, फिल्म स्टार्स, फैशन डिज़ाइनर्स, इन सब में भी एडवांटेजेस आएगा। रियल एस्टेट एजेंट्स, उनको कहाँ से पीछे छोड़ सकते हैं। इवन ये ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले ये भी ग्रोथ पकड़ेंगे। सो मरकरी इज सो पॉजिटिव फॉर द एक्वेरियंस एंड मरकरी इज नॉट सिंगल एट द 11th एंगल। मरकरी के साथ वीनस भी है, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर फीलिंग्स, दैट इज़ योर इमोशंस, दैट इज़ योर इंटरेस्ट लेवल्स, दैट इज़ योर रोमांस, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, दैट इज़ कनेक्शन विद द टीम वर्क। मतलब रोमांस अपनी जगह, लेकिन टीम में जो इत्तेफाक चाहिए होता है, जो एक दूसरे से यकजहती चाहिए होती है, वो भी मुयस्सर आएगी। ग्रुप एक्टिविटीज़ की जा सकती है। आपके लिए मार्स 6th एंगल पर है एंड मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर। अगर वो 6th एंगल पर है, पॉजिटिव है, लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है 6th एंगल पर। अगले हफ्ते मार्स 6th एंगल से हट जाएगा, फिर 2 साल तक आपके 6th एंगल पर नहीं आएगा। अगले हफ्ते अब जब ये 7th एंगल पर होगा तो उसमें अलग से कुछ मूड डेवलप होंगे आपकी लाइफ में 2 महीने के लिए। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। सूरज आपके 10th एंगल पर है। 2024 का ये सबसे अच्छा फेज है जिसमें आप बड़े फैसले करेंगे, फैसलों में मुनाफा होगा, फैसले आपकी तबीयत से बढ़कर होंगे, आपकी कैपेसिटी से बढ़कर होंगे, रिस्क टेकिंग होगी, आसान होंगे, लंबे चलेंगे, अकेले भी कर सकेंगे, ग्रुप में भी कर सकेंगे। सूरज की वजह से आप अपनी कामयाबियां अपनी ज़ात से दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। सूरज की वजह से आप अपनी फेस वैल्यू भी बढ़ती हुई देखेंगे। सूरज की वजह से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बने रहेंगे। सूरज की वजह से आपके अंदर ज़्यादा
काम करने का स्टेमिना भी पैदा होगा। अगर आप पहले 8 घंटे काम करके थक जाया करते थे तो अब वही काम आप 12 घंटे तक कर सकेंगे। सूरज इतना फेवरेबल होता है आपके 10th एंगल पर। न्यू मून इन स्कॉर्पियो होगा, ये भी 10th एंगल पर है। न्यू मून, सूरज और चांद जब भी कभी इकट्ठे हों सोलर सिस्टम में तो वो चांद की पहली होती है। सूरज और चांद जब बिल्कुल अगेंस्ट हो, सूरज बिल्कुल सामने, चांद बिल्कुल सामने आ जाए तो वो चांद की 14वीं होती है। तो अब सूरज और चांद 1 नवंबर को इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज न्यू मून, एंड न्यू मून इज रिलेटेड टू योर करियर एंड आपके कुछ मूड करियर की डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होंगे। लेकिन वो लंबा इवेंट नहीं है, वो जज्बाती कैफियत है। किसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, किसी उलझन को रिजॉल्व करने के लिए वो आपके लिए फेवरेबल है। आपका रूलिंग प्लैनेट तो रेट्रोग्रेड है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब वो अपनी रेट्रोग्रेशन से जल्दी ही निकलने वाला है। इसी महीने की मिड तक निकल जाएगा। तो जब वो निकलेगा तो आपको अदरवाइज़ काफ़ी सारी चीज़ें सहूलत वाली मिलेंगी, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल वो रेट्रोग्रेड है तो उसकी रेट्रोग्रेशन को आपको ध्यान से डील करना चाहिए। कभी भी कोई प्लैनेट जब अपने आखिरी मराहल में होता है रेट्रोग्रेशन के तो वो पीक पर होता है। तो इस वक्त आपको ब्लफ करना, लोगों को आपको चीट करना आसान होगा। आपकी छठी हिस्स उतना काम नहीं करेगी, आप उतनी बारीकियां जज नहीं कर सकेंगे जितनी बारीकियां आप सैटर्न के डायरेक्ट होते हुए जज कर सकते। तो बी अलर्ट व्हेन यू डील समवन, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करने लगें तो अलर्ट रहें। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये एक उलझी हुई खबर है। 5 फरवरी तक 2025 तक अब ये रेट्रोग्रेड रहेगा। सो यू आर नॉट लकी बट यू आर जीनियस, यू आर इमोशनल, यू आर हेल्दी, यू आर एक्टिव, यू हैव प्लान्स। सो आपके वो वेपन्स ऑन है, लकी वेपन ऑन नहीं है। तो जो वेपन ऑन है उन्हीं को अपना बेस बनाइए और उन्हीं से ज़िंदगी की जंग जीतने की कोशिश करिए। अगर आप अच्छे अंदाज से अपनी कामयाबियां ग्रैब कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो देन फाइन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं अटकते हैं, रेजिस्टेंसिव हैं, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, लैक ऑफ इमोशंस की तरफ जा रहे हैं, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, मूड स्विंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सूरह शम्स पढ़ना चाहिए, आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको एवरेज किस्म की डिस्टर्बेंसेस से बाहर निकाल देंगी। बट इफ़ यू आर इन अ सिवियर सिचुएशंस, कुछ बड़ी ट्रबल्स हैं, देन यू नीड द एक्स्ट्रा या अदरवाइज स्पेशल या नेक्स्ट लेवल रेमेडीज़। नेक्स्ट लेवल रेमेडीज़ मैं पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए हमें आपकी डेट, आपका टाइम, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है। पर्सनल कैलकुलेशन इज़ अ इंडिविजुअल डायग्नोसिस। किसी एक एक्वेरियन में क्या हो रहा है, क्या उसकी पोजीशन है, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। ये कमर्शियल फोरम है, एक्वेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, वो फ्री नहीं। लेकिन उससे फ़ायदा बहुत होगा ये चीज़ें जज करने के लिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और कैसे रिजॉल्व की जा सकती। दैट्स ऑल। होपफुली आपको ये वीडियो सुनकर टाइम बिहेवियर्स को रीड करने या जज करने का मौका मिलेगा एंड आप अच्छे फैसले लेंगे। जब आप अच्छे फैसले ले रहे हों तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।